मित्रों, जीएस संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में आप टीजीटी पीजीटी आर्ट कला वर्ग को पढ़ेंगे। और सबसे पहले मित्रों, अगर हम जिस सब्जेक्ट से फॉर्म को फिलअप किए हैं उसका सिलेबस हमारे संज्ञान में रहना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। तो पहला टॉपिक है आपका मिर्जापुर, बांदा, पंचमढ़ी और भीमबेटका इत्यादि चैप्टर को आपको पढ़ना है जो कि प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, आज हम मिर्जापुर की कला के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ मिर्जापुर। मिर्जापुर की कला जो हमको प्राप्त हुई है यह प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत आती है। मिर्जापुर, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन किसी भी प्रकार से आप किसी भी टॉपिक पर कंफ्यूज ना हो। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश का स्ट्रक्चर और इसी उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर। इसी मिर्जापुर में प्रागैतिहासिक चित्रकला हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस मिर्जापुर की बात हमारे सिलेबस में की गई है वह मिर्जापुर कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तरी भाग में स्थित है, अर्थात यहाँ पर आपका स्थित है मिर्जापुर और इसके नीचे है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर उत्तराखंड है। तो मध्य प्रदेश राज्य में है मालवा का पठार और इसी मालवा पठार से कुछ नदियाँ निकलती हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस नदियाँ जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती हैं। तो ऐसे गंगा मालवा पठार से एक नदी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों, सोन नदी कहते हैं, सोन नदी। तो इसी सोन नदी की घाटी में विंध्याचल पर्वत में लमसम सैकड़ों गुफाएं व चट्टानें पाई गई हैं जिसमें प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को बनाया गया। आज से लमसम 3000 वर्ष पहले हमारे पूर्वज जब इन चट्टानों में रहते थे तो उन्होंने मौजूदा परिस्थिति में मौजूदा समय को दीवारों व वहाँ की छतों में उतारा है, जिसे हम आज उसको क्या कहते हैं, उस समय की कला कहते हैं। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जो कि इलाहाबाद प्रयागराज से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने पर आपको मिलेगा। सोन नदी की घाटी में यह मिर्जापुर का क्षेत्र है। यहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम कार्लाइल और काकबर्न ने की। कार्लाइल और काकबर्न ने भारत में सर्वप्रथम 1980 ईस्वी में इस मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित प्रागैतिहासिक कला केंद्र की खोज की। यहाँ पर प्राप्त चित्र 3000 वर्ष पहले मान लिया जाए, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो आज 2021 है, 2000 ये और 3000 हो। तो किताबों में इसका वर्णन क्या मिलता है हमें, 5000 ईसा पूर्व के पहले के ये चित्र हैं, अर्थात यह नवपाषाण काल के घटना है, नवपाषाण काल के आसपास की घटना है। मिर्जापुर में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। यहाँ बोर्ड में मैंने दिखाया है मित्रों आप लोगों को महत्वपूर्ण स्थल और उन चित्रों के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि लोहरी है, विंध्यम है, सोहरो घाट है, भलडारिया है,
विजयगढ़ है, कोहबर है, कंडाकोट है और लिखुनिया है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं कि इन स्थानों पर की गई चित्रकारी को बार बार टीजीटी या पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह मिर्जापुर के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन्हीं स्थलों के बारे में जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसकी चर्चा आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैप में मैंने मिर्जापुर को बनाया है और मिर्जापुर के पश्चिम में बांदा जिला है और बांदा जिला में भी कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले हम मिर्जापुर को देख लेते हैं कि मिर्जापुर के किन स्थलों में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल में मित्रों है सोहरो घाट। सोहरो घाट बार बार परीक्षा में पूछा गया है सोहरो घाट के बारे में, और सोहरो घाट से हमें सूअर का आखेट प्राप्त होता है, अर्थात सूअर के आखेट का चित्र प्राप्त होता है, शाही के आखेट का चित्र प्राप्त होता है, हाथ के छापे का चित्र प्राप्त होता है, जो कि गिरवे रंग में हैं। सारे चित्र गिरवे और लाल रंग में हैं। नेक्स्ट है मित्रों, मैंने बोर्ड में लिखा है, इसको आप अपनी नोट्स में उतार लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने इसमें लिखा है। शेष सारी बातों को मैं लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मित्रों लिखुनिया। लिखुनिया जो मैं बता रहा हूँ उसको मैंने बोर्ड में लिख भी दिया है। लिखुनिया, लिखुनिया में हमें क्या प्राप्त हुआ है? कुछ घोड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए चित्रित किए गए हैं। कुछ घोड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए चित्रित किए गए हैं लिखुनिया में, और यह गरई नदी के तट पर इस चित्र को दिखाया गया है। एक नदी है वहां पर गरई, और उसी के तट पर इस चित्र को प्रतिबिंबित किया गया है वहां की भित्तियों में। इसके अलावा मित्रों लिखुनिया में माता पुत्र का चित्र भी प्राप्त हुआ है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि लिखुनिया में क्या प्राप्त हुआ है, गैंडे का चित्र प्राप्त हुआ है, या फिर 3 अश्वारोहियों का चित्र प्राप्त हुआ है, या माता पुत्र का चित्र प्राप्त हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या देंगे आप? यहाँ पर माता पुत्र का भी चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समूह में नृत्य वादन का भी चित्र प्राप्त हुआ है, अर्थात कुछ लोग समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वहां की दीवार, लिखुनिया की दीवारों में यह ऐसी चित्रकारी की गई है, अर्थात नृत्य वादन का चित्र भी लिखुनिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट मित्रों घोड़मंगर। घोड़मंगर से हमें गैंडे के शिकार का दृश्य प्राप्त हुआ। घोड़मंगर से गैंडे के शिकार का दृश्य हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्थल है कंडाकोट। कंडाकोट से हमें क्या प्राप्त हुआ है? भूत प्रेत के रहस्यमय चित्र प्राप्त हुए हैं। कंडाकोट देख लीजिए, मैं लिखा है कंडाकोट से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? भूत प्रेत के रहस्यमयी चित्र प्राप्त हुए हैं। लोहरी भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। लोहरी से हमें क्या मिला है? मशाल वाला आदमी। मशाल वाला आदमी का चित्र प्राप्त हुआ है, अर्थात एक बाघ उसकी तरफ आ रहा है और यह व्यक्ति उसको मशाल दिखा रहा है जलता हुआ। तो लोहरी से हमें मशाल वाला आदमी का चित्र प्राप्त हुआ है। विंडम से हमें त्रिशूलधारी आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। त्रिशूलधारी आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है विंडम से हमें। और विंडम की खोज मित्रों 1967 में इलाहाबाद के रहने वाले हैं प्रमुख चित्रकार। 1967 में
जगदीश चंद्र गुप्त। जगदीश चंद्र गुप्त ने 1967 में विंडम की खोज की और यहाँ से हमें प्रमुख चित्रकारी जो परीक्षा में पूछा जाता है क्या प्राप्त हुआ है, त्रिशूलधारी आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है विंडम से। नेक्स्ट है मित्रों भलडारिया। भलडारिया से हमें अनेकानेक पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं तथा ऊंट का भी चित्र प्राप्त हुआ है। विजयगढ़। विजयगढ़ से हमें 3 आदमी लाल पीला और सफेद, लाल पीला और सफेद रंग के चित्रों में प्राप्त हुए हैं विजयगढ़ से हमें। तो जो मैंने बताया उन सब के बारे में मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, प्रमुख स्थल और चित्र। इसको आप निश्चित रूप से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन यही से ही पूछे जाते हैं। मिर्जापुर से पूछा जाएगा तो इन प्रमुख स्थलों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों मिर्जापुर के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा जिला भी है जो कि मिर्जापुर के पश्चिम में है बांदा जिला। और बांदा जिला में भी कुछ प्रागैतिहासिक महत्वपूर्ण चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। और बांदा की खोज की बात की जाए तो मित्रों 1907 में सिल्वेराड ने इसकी खोज की थी। 1907 में सिल्वेराड ने इसकी खोज की थी बांदापुर जिले की, अर्थात जिला नहीं, यहाँ के प्रमुख चित्रों को। इनमें महत्वपूर्ण स्थल जो है वह है सरहट, करियाकुंड, सरहट, करियाकुंड, मानिकपुर, चित्रकूट, अमवा, मलवा व उल्दन। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ के। और वहाँ से जो विभिन्न चित्र प्राप्त हुए हैं मैंने बोर्ड में लिख दिया है आपको यहाँ पर बांदा में। और ये जो बांदा है, बांदा में मानिकपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, चोंचदार पुरुष। यह चोंचदार पुरुष एक गेट पर बैठा हुआ है और सजाया हुआ। वहाँ की स्थिति को देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ तंत्र मंत्रशाला का स्थल है। तो एक चोंचदार पुरुष हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, मानिकपुर से। करियाकुंडा से हमें क्या प्राप्त हुआ मित्रों, करियाकुंडा में बारासिंगा का पीछा करते हुए कुछ धनुर्धारियों का चित्र हमें प्राप्त हुआ है। करियाकुंडा से हमें धनुर्धारियों का चित्र प्राप्त हुआ है, अर्थात बारासिंगा का पीछा करते हुए कुछ धनुर्धारी का चित्र हमें प्राप्त हुआ है। मलवा से हमें कुछ महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 पहिया रहित गाड़ी। पहिया रहित गाड़ी हमें मलवा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 3 दंडाधारी अश्वारोही पैदल ही अपने घोड़ों को लेकर उनकी रस्सी को पकड़कर एक दिशा में जाते हुए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। सरहट में हमें क्या मिला है, मलवा में हमें क्या मिला है, पहिया रहित गाड़ी मिली है तथा 3 दंडाधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रस्सी पकड़े एक ही दिशा में जाते हुए चित्रित किए गए हैं। वह सरहट में 3 अश्वों का चित्र हमें मिला है। सरहट में हमें क्या मिला है, सरहट में 3 अश्वों का चित्र दीवारों में अंकित हमें मिला हुआ है। तो इस लेक्चर में मैंने महत्वपूर्ण स्थल और वहाँ के चित्रों के बारे में आपको बताया है जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे का लेक्चर मित्रों आपका भीमबेटका का होगा, फिर पंचमढ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर होशंगाबाद के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग इसमें बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे आप जितना भी लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते हैं उतना हम प्रेरित होते हैं वीडियो को देने के लिए आप लोगों को। तो इस लेक्चर में बस इतना ही मित्रों। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।